हेलो पीपल, मैं हूँ शुभांगी आपके साथ और आप सुन रही हैं एक मुलाकात। और आज की ये एक मुलाकात हुई है फिर से एक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक किसान के सूझबूझ के बारे में। तो होता कुछ ऐसा है कि एक बार बहुत सारे बादल मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि काफ़ी दिन हो गए भाई, हमने छुट्टी नहीं ली। हम लगातार बरसते जा रहे हैं, इतने साल हो गए, इतने अरसे हो गए, हम क्यों ना अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं। तो वो 4-5 बादल जाकर ये बात अपनी एसोसिएशन में रखते हैं और उनकी ये बात मान ली जाती है और फाइनली डिसाइड होता है कि बादल अब बरसेंगे नहीं। मतलब बादल अपना काम नहीं करेंगे और कुछ वक्त की छुट्टी ले लेंगे। और वो कुछ वक्त 1-2 दिन का नहीं होता साहब, वो कुछ वक्त होता है पूरे 10 साल का। और इसी तरह से ये बात होती होती ज़मीन पर पहुंचती है। ज़मीन पर जब ये बात पहुंचती है तो सारे किसान परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं भाई, जब बादल ही नहीं बरसेंगे तो हम क्या करेंगे। बिना बादल के कोई भी फसल लगाना बिल्कुल बेकार है, खेती तो हम कर ही नहीं सकते, तो हम दो बिल्कुल बेरोजगार हो गए समझो। तो अब हम क्या करें। तो वो पहले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं, अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधते हैं और अपने घर को चलते हैं। तो वो इस तरह का सोचकर अपना सारा सामान पैक करके रख लेते हैं और फिर सोचते हैं कुछ दिन इसी गांव में बिताकर आगे किसी दूसरे काम के लिए शहर चल पड़ेंगे। लेकिन इसी बीच वो देखते हैं कि एक किसान रोज़ अपने खेत पर जाता और वहाँ खूब मेहनत करता, हल चलाता और बाकी सारे काम करता सिवाय बीज बोने के। तो बाकी सारे किसान जाते, देखते उसे और उसका खूब मजाक उड़ाते कि भाई तू बड़ा बेवकूफ़ है, जब तुझे पता है कि 10 साल तक बादल बरसेंगे ही नहीं तो बता तेरी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा है। तो वो उन्हें कोई जवाब न देता और बस मुस्कुरा जाता और रोज़ अपने काम में लगा रहता। इस तरह से ये बात बादलों के पास पहुंची और एक बार 2 बादल उसे देखने आए कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है या फिर बस ये अफवाह उड़ाई जा रही है। तो जब वो बादल देख रहे थे तो वो किसान बहुत ही मेहनत से अपने खेत में लगा हुआ था और उसे किसी का कोई ध्यान ही नहीं था। तो वो बादल कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम 10 साल तक नहीं बरसेंगे, तो तुम खामखा रोज आकर यहाँ इतनी मेहनत क्यों करते हो। तो वो किसान उन बादलों की बातें सुनकर मुस्कुरा जाता है और कहता है हाँ जी, मैं सब जानता हूँ कि आपने ये निर्णय लिया है कि आप 10 साल तक बरसेंगे नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर रोज़ सिर्फ खेती करने इसीलिए आता हूँ ताकि मैं 10 साल तक इस चीज़ को भूल ना जाऊं। और जब 10 साल बाद आप बरसेंगे तो ये ना हो कि आप तो बरस जाएं लेकिन मैं अपना काम करना भूल जाऊं, क्योंकि 10 साल बहुत ही लंबा अंतराल होता है किसी काम को करने और भूलने के लिए। तो ये बात उन बादलों को बहुत अच्छी लगती है और वो फिर आसमान में जाकर अपनी एसोसिएशन के साथ मीटिंग करते हैं और किसान की पूरी बात उनके बीच में डिस्कस होती है। और बादल फिर से ये कहते हैं कि भाई बात तो किसान ने सही की, अब अगर 10 साल तक हम नहीं बरसेंगे, हम अपना काम छोड़कर बैठ जाएंगे, तो हो सकता है हम बरसना ही भूल जाए। तो इस तरह से वो डिसाइड करते हैं कि वो भी बरसेंगे, वो अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। अब जितने दिन की छुट्टी हो गई उतनी हो गई, अब वो आगे कोई और छुट्टी नहीं लेंगे। और 5 मिनट के अंतराल में होता क्या है कि ज़मीन पर बारिश शुरू हो जाती है और वो सारे किसान जो अपनी सारी के सारे बोरिया बिस्तर बांध के बैठ गए थे वो सिर्फ अचंभे में पड़ जाते हैं। और वो एक किसान जो रोज आता था और अपना पसीना बहाता था, वो सिर्फ और सिर्फ बैठकर अपने खेत को उपजता हुआ और लहराता हुआ देखता है। तो क्या समझ में आया आपको इस स्टोरी से। तो ये कहानी हमें सिखाती है इस लॉकडाउन पीरियड में जो हमारे छुट्टी के दिन चल रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं और चीज़ों को भूल भी सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आप करना क्या चाहते हैं। या तो आप उदास होकर बैठ जाइए कि भाई अब पता नहीं कब खुलेगा लॉकडाउन, इतने दिन हो गए हैं, अब हम क्या करें। या फिर आप अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कब कोई जादू हो जाए
ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता था कि 22 मार्च को लॉकडाउन लग जाएगा और उसके बाद 3 से 4 महीने हम लॉकडाउन में ही गुजारेंगे। लेकिन अब भी कोई नहीं जानता कि कब ये लॉकडाउन खुल जाए और कब आपका बिज़नेस जो आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए। हो सकता है इस लॉकडाउन पीरियड में आप कुछ ऐसी स्किल्स सीख जाएँ जिन्हें सीखने का वक़्त आपको आज तक ना मिला हो। तो बस हर चीज़ में कुछ अच्छाई ढूँढिए, ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। मैं हूँ शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे थे एक मुलाकात। ख़याल रखिएगा अपना और फिर मिलेंगे चलते-चलते। टिल देन टेक केयर, बाय, मिस मी।